आपका साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए जो कुछ क्वेश्चन हैं आपके वो करवा रहा हूँ। ये प्रश्न संख्या है आपकी 232। इस श्रृंखला में आप आगे बढ़ ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरा जो क्वेश्चन पीछे किए हैं वो सब समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आए होंगे कोई क्वेश्चन तो मुझे बताएं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? जो मतलब प्रतिरोध किस वजह से बढ़ता है, किस वजह से घटता है, क्या कारक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला देखते हैं हम। पहला कारक, दूसरा कारक, तीसरा, चौथा, 3-4 कारक मैंने इसमें लिखे हैं। किन कारकों पर निर्भर करता है, कारण क्या है उसका। देखिएगा, चालक का प्रतिरोध निम्न कारक पर निर्भर करता है। 232 प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड की जो पुस्तक आपकी उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। पहला है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो लंबाई के अनुकमानुपाती होता है प्रतिरोध। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये फटाफट हम लिख देंगे, और रीजन जानेंगे तो ये सब बातें भी लिख सकते हैं आप उसमें। और अनुप्रस्थ काट क्या चीज़ होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, इसमें पेन है, ये देखिए, ये पेन है, ये सामने से देख रहे हैं हम पेन। तो पेन का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यही अनुप्रस्थ काट है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा। ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट है पेन की। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया है, ए का मान यही होता है। तो यदि ए का मान बढ़ाते जाएंगे हम तो प्रतिरोध कम होता जाएगा, और ए का मान घटाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये मोटा तार है, एक पतला तार है, ये मोटा पेन है, ये पतला पेन है। ठीक है, तो यहाँ ए का मान कैसा हो गया, कम हो गया, और यहाँ ए का मान अधिक हो गया। तो जब ए में वृद्धि कर देते हैं, ए में वृद्धि करने पर प्रतिरोध कम होता है, और ए में कमी करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है वो एरिया के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं इससे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। ओके, ये प्रतिरोध के कारक हैं ये। आगे अगला पॉइंट देखेंगे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कौन प्रतिरोध। देखिएगा, यहाँ मटेरियल क्या है, क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब चालक जो तार है किस चीज़ का बना है। समान लंबाई है और समान ही अनुप्रस्थ काट है, और मटेरियल उसके अलग अलग हैं। लोहा एक चांदी है, देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कैसी है, समान है, परंतु जब इसके मटेरियल अलग हैं तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। तो प्रतिरोध भी फिर इसके अलग अलग होंगे। ओके, और समान लंबाई है और समान ही मटेरियल हो, जैसे चांदी ये है, चांदी ये है, लोहा ये है, लोहा ये, तो फिर प्रतिरोध भी फिर समान ही होंगे। अनुप्रस्थ काट, उसकी लंबाई चौड़ाई मतलब मोटाई समान है तो फिर प्रतिरोध भी उसके समान होंगे। लेकिन ये जो प्रकृति, ये गुण हैं, लोहे का गुण है, ये चालकता उसकी, ये चांदी का गुण है। तो इसकी प्रकृति है कि करंट को कितना प्रवाहित कर सकता है, मतलब कितना अपने अंदर से निकाल सकता है। तो ये है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो मटेरियल मतलब कैसा है। ओके, ये भी प्रतिरोध इन चीज़ों पर निर्भर करता है। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये, ध्यान देंगे। अब आता है चालक के ताप पर, मतलब जैसे जैसे हम तार का ताप या चालक का तार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं, अच्छे ढंग से आपको आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? देखिएगा, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है और वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको समझाई थी, कोई ख़ास बात नहीं। आप जानते हो, देखो इससे पहले हमने वीडियो, जो मुझे याद नहीं है, पिछला वीडियो है जिसमें एक मैंने बताया था कि एक तार है लोहे का और एक सरिया है लोहे की। तो बताओ किसमें बिजली ज़्यादा जाएगी, किसमें बिजली का जो प्रवाहित होगी तेज़ी से किसमें होगी, अधिक। तो आपने बताया था कि वो सरिया में अधिक होगी। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे, समान पदार्थ के मोटे तार में पतले तार की अपेक्षा आसानी से धारा प्रवाहित होगी। देखिए क्यों,
क्योंकि देखो ये मोटा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, अधिक है। जब अधिक है तो प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होगा, कम होगा, तो प्रतिरोध अधिक होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखो ये प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, इसलिए मोटे तार में से धारा प्रवाहित अधिक होगी। ए का मान अधिक करने पर कम प्रतिरोध होता है, और ए का मान कम तो प्रतिरोध अधिक होगा। ये बात आपको आनी चाहिए और आ गई होगी अच्छे ढंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या आएगा। नंबर 3, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध नियत रहता है। ये भी ध्यान रखना, उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। देखो, प्रतिरोध यदि नियत है मतलब स्थिर है, ठीक है नहीं, प्रतिरोध स्थिर है, और यदि हम उस चालक की भौतिक अवस्थाएं जो फिजिकल स्टेट होती हैं, ताप है, दाब है, लंबाई है, ये हम नियत रखते हैं, तभी तो प्रतिरोध उसका नियत रह सकता है। और चालक की क्या है, प्रतिरोध नियत रहता है, ये कंडीशन दे रखी है उसमें। तो V अनुपाती वो I होता है, ठीक है नहीं, मतलब जैसे जैसे हम विद्युत धारा विभवांतर बढ़ाएंगे विद्युत धारा बढ़ेगी, और विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी फिर बढ़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पर। और यदि हम आधा कर देंगे उसे, विभवांतर को आधा कर देंगे, तो फिर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी किया है, वही क्वेश्चन मैं फिर दोहरा रहा हूँ। अर्थात विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी आधी रह जाएगी। ओके, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती धारा होती है। यह धारा जो है धारा बढ़ रही है, इसका मतलब विभवांतर भी बड़ा ही होगा, तभी वो धारा बढ़ रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। देखो, जो प्रेस है, प्रेस की, या जो टोस्टर हैं, बहुत सारे जो ओवन है, या आपका हीटर है, या वाटर रॉड है, ठीक है नहीं, ये सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो तापन अवयव, तापन अवयव का मतलब जो एलिमेंट होता है उसका, जो उसके अंदर जो पदार्थ होता है, एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है, तो शुद्ध धातु का ना बना करके मिश्र धातु को क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताऊँ आपको, देखिएगा, तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्यों बनाते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता का अधिक होना है, इसलिए हम शुद्ध धातु की ना बना करके मिश्र धातु का बनाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था पिछले कि जो एलिमेंट है हीटर का, वो निक्रोम का बनाते हैं, मतलब निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज का मिला करके बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। जब गलनांक उच्च होता है तो वो वायु से क्रिया भी नहीं करता है आसानी से, वायु से क्रिया कर ऑक्सीकरण नहीं होता है उसका। जब नहीं होता है तो मतलब जैसे खुला है तार, ठीक है, तो जब वो गर्म होता है तो वातावरण से क्रिया करता है, ठीक है, जो अन्य धातु होंगी, लेकिन मिश्र धातु जो है वो क्रिया नहीं करती है, तो आयु उसकी बढ़ जाती है, मतलब उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि वायु से जब कोई धातु क्रिया करती है तो ऑक्सीकरण उसका होता है, और टेम्परेचर, ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, तो ज़्यादा निकलती है तो बहुत सारे कामों में आती है। इसका मतलब है उनकी जो प्रतिरोधकता में अगर हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाते हैं, जैसे आप प्रतिरोध की बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। लेकिन मिश्र धातु के जो एलिमेंट या तापन अवयव जो बनाते हैं, यदि हम ताप बढ़ाते जाएं तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो ना के बराबर वृद्धि होती है, उसमें नगण्य वृद्धि होती है, ठीक है, अधिक नहीं होती है। ये आप समझ में आ गई होगी आपको बात है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। पहले हम 12.2 ही पढ़ते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को समझेंगे। क्या है, आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है, और दूसरा है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। मतलब उस टेबल को हम देख करके बता सकते हैं। पहले हम टेबल का अध्ययन करते हैं क्या है।
देखिएगा ये टेबल दे रखी है यहाँ पर, इसको देख लें अच्छे ढंग से, पहचान लें क्या है, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। देखिए ये चालक हैं, ये मिश्र धातु हैं और ये विद्युत रोधी है। मतलब ये तो अपने में से बिजली प्रवाहित होने ही नहीं दे रहे हैं, ये होने दे रहे हैं और ये बहुत अच्छे ढंग से होने दे रहे हैं। 3 भाग हैं इस टेबल के, ठीक है। क्या है आप देखिए, नज़र डालिए, 1.60 गुणा 10⁻⁻8 है और जैसे जैसे हम ये बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा मान, ये मान बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। ये 94 हो गया है, ठीक है, देख रहे हैं ये आगे की तरफ ये बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा हो जा रहा है आगे की तरफ। तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी है? 1.60 गुणा 10⁻⁸ है। ये चालक ही हैं, सब चालक हैं, ये सब चालक हैं, मिश्र धातु भी चालक ही है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, ये सब चालक हैं। ये जब ये सब चालक दिए हैं तो इसमें अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने दे रहे हैं। तो सबसे अच्छा चालक वह है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो सबसे कम तो ये है भाई। तो सबसे कम किसकी हो गई? चांदी की, सिल्वर की हो गई ना। उससे प्रतिरोधकता क्या है? उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उसका ये है जो बिजली को प्रवाहित कौन होने दे रहे हैं? अपने में से सिल्वर सबसे अच्छा निकालता है, फिर उससे कम निकालता है कॉपर, फिर एल्युमिनियम। इस तरह से धीरे धीरे वो उनकी जो बिजली है अर्थात करंट है, करंट को अपने में से गुजरने का जो मौका दे रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता सबसे कम यहाँ है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती जा रही है। तो विद्युत रोधी जो कहलाएंगे, इसका मतलब है इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है, अपने में से बिजली गुजरने नहीं देंगे। इनकी जो परिसर है, जो इनकी रेंज है, वो 10 से लेकर के 10⁻12 तक है। तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा अधिक है। जब ज़्यादा अधिक है तो विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होने देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या कह सकते हैं हम? तो मिश्र धातु जो है ये है। तो मिश्र धातु में देखो ये कॉपर है, निकिल है, ऐसी कॉपर मैंगनीज और निकिल बनाई गई है, ऐसे निकिल क्रोमियम मैंगनीज और आयरन को मिलाकर बना दिया गया। तो जो मिश्र धातु हैं उनकी प्रतिरोधकता इन चालक की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिरोधकता जब अधिक होगी तो इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने में थोड़ा सा इसके अंदर कठिनाई आएगी, ठीक है। नहीं और सबसे ज़्यादा कठिन यहाँ पर है। तो जिनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है वो अपने में से बिजली प्रवाहित नहीं होने देंगे। जैसे ये है कागज़ अपने में से करंट नहीं जाने देता। डायमंड, एवोनाइट, कठोर कांच, ठीक है। नहीं इस तरह से ये कठोर कांच जो है कहाँ जाने देता है करंट को अपने में से। तो आप समझ गए होंगे क्या है। सबसे अच्छा चालक तो कहलाएगा सिल्वर। और उसमें जो हमारा आंसर था कि आयरन और मरकरी। अब देखिए आयरन अच्छा चालक है या मरकरी अच्छा चालक है? तो आयरन अच्छा चालक है मरकरी की तुलना में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयरन की प्रतिरोधकता 10 है, गुणा 10⁻⁸ 10 है, और मरकरी कितनी है? 94। तो ये ज़्यादा मान हुआ और 10 की अपेक्षा। तो 10 अच्छा चालक है, अर्थात आयरन अच्छा चालक है किसकी? मरकरी की तुलना में। ओके, तो आप अच्छा देख सकते हैं कैसे करके। देखिएगा आयरन अच्छा चालक है मरकरी की तुलना में, क्योंकि Fe की प्रतिरोधकता कम है और मरकरी की प्रतिरोधकता अधिक है। ओके, तो आयरन अच्छा चालक मरकरी की तुलना में है और चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। हम अगले टॉपिक में अगले सवाल करेंगे। थैंक यू।